लोग साथ-साथ उसको नोट करें और देखते रहें। आपकी बुक का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटे, 3-4 क्वेश्चंस बहुत इम्पोर्टेंट हैं इधर, आप देखते रहें। क्वेश्चन नंबर 91। बेटे रिवर्स रिवर्स गारंटी का क्वेश्चन है ये। यहाँ पर फर्म ने गारंटी नहीं दी है, यहाँ पर पार्टनर ने फर्म को गारंटी दी है। पार्टनर बी है, पॉइंट नंबर बी में लिखा है, बी गिव्स अ गारंटी टू द इफेक्ट दैट ग्रॉस फी अर्न्ड बाय हिम फॉर द फर्म शैल बी इक्वल टू हिज एवरेज ग्रॉस फी ऑफ द प्रीसीडिंग 5 years when he was carrying on profession alone, which on an average works out at rupees 25,000। यानी बेटे यहाँ पर बी ने ये बोला है कि वो पिछले 5 साल से अकेला प्रोफेशन कर रहा है। एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट वो अपनी प्रोफेशनल सर्विसेज मार्केट में दे रहा है और वो 25,000 रुपये कमा लेता है ऑन एन एवरेज, और उतना ही उसने फर्म को बोल दिया है कि मेरी तरफ से आपको मैं 25,000 रुपये कमा कर दूंगा। क्वेश्चन के लास्ट में लिखा हुआ है द ग्रॉस फी अर्न बाय बी फॉर द फर्म इज रुपीज 16,000, लेकिन बी जो है बेटे वो 16,000 रुपये कमा पाया। बी ने 25,000 रुपये की गारंटी दी थी, लेकिन बी जो है वो 16,000 रुपये ही कमा पाया। आपको यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और आपको यहाँ पर गारंटी के अकाउंट को सॉल्व करना है। रेशियो हमारे पास है 3:1। एबीसी 3 पार्टनर है, तीनों की रेशियो है 3:1। एबीसी 3 पार्टनर है, रेशियो है 3:1। आप यहां पे लिखें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बाय नेट प्रॉफिट। आपको क्वेश्चन में गिवन है नेट प्रॉफिट 75,000। एक वो प्रॉफिट बेटे जो बी फर्म को वापस ला कर देगा बाय बीस कैपिटल अकाउंट। बी ने 25,000 रुपए की श्योरिटी दी थी, लेकिन बी सिर्फ 16,000 रुपए कमा पाया, यानी कि 9,000 रुपए बी से और मंगाए जाएंगे। सेवेंटी फाइव और 9 84,000। ये जो टोटल प्रॉफिट आया है 84,000 का, ये ए बी और सी में डिवाइड कर दो। टू ए, टू बी, टू सी। 84,000 इंटू 3/6, 84,000 इंटू 2/6, 84,000 इंटू 1/6। 42,000 ए को मिल रहा है, 28,000 रुपये बी को मिल रहे हैं, 14,000 रुपये सी को मिल रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 1 में, सी शेयर ऑफ प्रॉफिट गारंटेड टू बी नॉट लेस देन रुपीज 15,000 पर एनम। सी को फर्म ने गारंटी दे रखी है कि उसका प्रॉफिट कभी भी 15,000 रुपए से कम नहीं होगा। अब सी का प्रॉफिट तो 14,000 आ रहे हैं सर, अब क्या करेंगे हम लोग? बेटे हम यहां पर प्लस करेंगे शॉर्टेज। कौन लेकर आएगा? ए भी लेकर आएगा और बी भी लेकर आएगा। सर शॉर्टेज कितने की है? 15,000 रुपए की गारंटी दी है, सी को 14,000 मिल रहा है, 1,000 रुपए की डेफिशिएंसी आ गई जो उसको कम मिला। अब ये 1,000 रुपए ए और बी अपने पास से लेकर आएंगे बेटे। रेशियो है 3:1, रेशियो है ए बी सी की 3:1। ए और बी की रेशियो कितनी है? 3:2। तो 1,000 इंटू 3/5, 1,000 इंटू 2/5, 5 2 10, 600
400, 600 रुपए ए लाएगा, 400 रुपए बी लेकर आएगा, प्लस करो बेटे 600, प्लस करो 400, सी का प्रॉफिट तो बाहर पूरा लिखो 15,000 जो हमने गारंटी दी थी, ए में से माइनस करो बेटे, जो हमने सी को दी है बेटे, -600, ए का प्रॉफिट रह गया 41,400, बी में से माइनस कर दो बेटे डेफिशिएंसी वाला पार्ट, जो उसने सी के लिए दे दिया है बेटे 400 रुपए, 27,600। अब आप ध्यान से देखना, ए का शेयर है 41,400, बी का शेयर देखो बेटे, बहुत ध्यान से देखना, बी को 27,600 रुपए देने हैं और बी से 9,000 रुपए लेने हैं, ये वाले 9,000 जो उसने हमसे वादा किया था, ये देने हैं 27,600, 9,000 रुपए लेने हैं 18,600, सी का शेयर 15,000। तो यहाँ पर बी ने हमें गारंटी दी थी कि वो हमें कम से कम 25,000 रुपए कमा के देगा, लेकिन उसने 16,000 रुपए कमाए हैं, तो 9,000 रुपए तो बेटे ये शॉर्टेज है जो बी से मंगवाई जाएगी। उसके बाद हमने प्रॉफिट को डिवाइड कर दिया, 84,000 को हमने डिवाइड कर दिया तीनों पार्टनर्स में 3:1 की रेशो में, हमने 3:1 की रेशो में डिवाइड कर दिया, 3/6, 2/6, 1/6, 42,000, 28,000, 14,000। यहाँ पर सी को गारंटी दे रखी थी 15,000 रुपए की, 1,000 रुपए को डिवाइड कर दिया हमने ए और बी में, रेशो 3:2 है बेटे, 3:1 की रेशो थी ना, ए और बी की रेशो क्या है फिर 3:2, ए और बी की रेशो है 3:2, तो 600, 400 माइनस कर दिया, यहाँ प्लस हो गया 41,400, 27,600। क्वेश्चन नंबर 90 पे मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखे आप लोग, द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म आलिया, भानु एंड चंद डिस्ट्रीब्यूटेड द प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 80,000 रुपए इन द रेशियो ऑफ 3:3:2 विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स। यानी हमने 80,000 रुपए डिवाइड कर दिए हैं ए, बी और सी के अंदर 3:3:2 की रेशो के अंदर, और हमने इन एडजस्टमेंट्स को देखा ही नहीं। पॉइंट नंबर ए में एडजस्टमेंट है कि आलिया और चांद को हमें सैलरी देनी है 1,500 रुपया ईच पर एनम, भानु को कमीशन देनी है 4,000 रुपए की, और भानु और चांद ने गारंटी एक मिनिमम प्रॉफिट है 35,000 का जो कि आलिया को दे रखा है। आलिया को गारंटी दे रखी है भानु और चांद ने कि हम उसको कम से कम आलिया को 35,000 रुपया पूरे साल का पर एनम प्रॉफिट देंगे, और अगर वहां पे कोई भी डेफिशिएंसी आती है तो उसको भानु और चांद इक्वली बॉन्ड करेंगे, लिखा हुआ बेटे बॉन्ड इक्वली बाय भानु एंड चांद। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग गारंटी की बात करें, फिर पास एडजस्टमेंट की बात करते हैं, साथ साथ नोट करेंगे। बच्चे यहां लिखेंगे वर्किंग नोट। मैं बहुत आसान तरीके से इस बात को समझा रहा हूं, आप साथ साथ नोट करते रहें। सबसे फर्स्ट पॉइंट में तो हम सैलरी की बात करते हैं। सैलरी देनी थी हमें आलिया को और चांद को। आलिया को सैलरी देनी है 1,500 रुपए, चांद को सैलरी देनी है 1,500 रुपए। पॉइंट नंबर 2, हमें कमीशन देनी है भानु को, हमें भानु को कमीशन देनी है 4,000 रुपए। तो सर हमने ना इसको भी इग्नोर किया और इसको भी इग्नोर किया।
हमने 80,000 रुपए के प्रॉफिट को डिवाइड कर दिया डायरेक्टली, यानी हमने क्या करा, ओल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट आलिया, भानु, चांद, हमने तीनों को डिवाइड कर दिया, आलिया को, भानु को और चांद को, तीनों को हमने प्रॉफिट डिवाइड कर दिया। $80,000 को डिवाइड कर दिया हम लोगों ने 3:2 की रेशो में। 3/8, 3/8, 2/8, हाँ, 30,000, 30,000, 20,000, ये हमने प्रॉफिट डिवाइड कर दिया पार्टनर्स के बीच में, और ना हमने सैलरी दी ना हमने कमीशन दी। ओके सर। लेकिन अगर हम लोग एडजस्टमेंट को देखें तो मेरे पास न्यू प्रॉफिट कितना होगा, न्यू अमाउंट ऑफ प्रॉफिट 80,000 माइनस 7,000। सर ये 7,000 कैसे आया? 1,500 रुपये सैलरी आलिया की, 1,500 रुपये चांद की, तो सैलरी हो गई 3,000 की, और 4,000 रुपये की कमीशन हो गई, यानी कि 7,000। 3,000 और 4,000, 7,000। तो 80,000 माइनस 7,000, 73,000। ये एक्चुअल प्रॉफिट है जो पार्टनर्स में डिवाइड होना चाहिए। तो ये 73,000 का जो एक्चुअल प्रॉफिट है ये पार्टनर्स में डिवाइड करो। बेटे सैलरी तो पर एनम ही लिखा हुआ है, 1,500 रुपया ईच पर एनम। एक मिनट बेटे, मैं एक बार चेक कर रहा हूं। ये पर मंथ है, मैंने पर एनम देखा, पर मंथ है बेटे। यानी अब हमें क्या करना पड़ेगा, 18,000, 18,000, यानी टोटल हो गया 36,000। 18,000 सैलरी आलिया की, 18,000 सैलरी चांद की, टोटल सैलरी हो गई 36,000, कमीशन हो गई 4,000। तो 80,000 माइनस 36,000 माइनस 4,000, तो 80,000। 80,000 माइनस 36,000 माइनस 4,000, ये आ गया बेटे 40,000। ये हमारे पास आ गया बेटे 40,000। जल्दी नोट करें। अब हम इस प्रॉफिट को अगर डिस्ट्रीब्यूट करें, न्यू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट ए बी सी,
40,000 इंटू 3/8, 40,000 इंटू 3/8, 40,000 इंटू 2/8। तो 40,000 इंटू 3/8, 15,000, 15,000, 10,000, 15,000, 15,000, 10,000। सर लेकिन आपने जो है चांद को, आलिया को, फर्स्ट पार्टनर है जो आलिया को, इसको 35,000 रुपए की गारंटी दी हुई है सर, 35,000 रुपए की। तो कितना डेफिशिएंसी आ रही है? डेफिशिएंसी टू आलिया, 35,000 रुपए की आपने गारंटी दी है, 15,000 रुपए उसको मिल रहे हैं, यानी सर 20,000 रुपए की डेफिशिएंसी आ रही है। अब इस 20,000 को कौन पूरा करेगा? सर इस 20,000 को पूरा करेंगे भानु और चांद, इक्वली डिवाइड करेंगे सर, इक्वली लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर, बॉन्ड इक्वली, बॉन्ड बाय भानु एंड चांद इन 1:1, यानी सर 20,000 का 1/2, यानी कि 10,000 भानु करेगा, 20,000 का 1/2, 10,000 चांद करेगा। जल्दी नोट करें। यहां तक हम लोगों ने गारंटी की बात करी। अब पास एडजस्टमेंट की बात करते हैं। यहां लिखते हैं एनालिसिस टेबल, हम लोगों ने 35,000 रुपए आलिया को देने हैं। आलिया को हम लोगों ने 35,000 रुपए का वादा किया था, लेकिन आलिया को हमने प्रॉफिट अभी तक दिया है 15,000 का। तो 35,000 देने थे, 15,000 मिले हैं, तो उसको 20,000 रुपए की डेफिशिएंसी हो गई जो आलिया को कम मिले हैं। अब ये डेफिशिएंसी जो बेटे कम मिल रहा है अमाउंट, ये जो 20,000 रुपए कम मिल रहे हैं, ये भानु और चांद इक्वली अपने प्रॉफिट में से लेकर आएंगे और आलिया को दे देंगे। तो 20,000 इंटू 1/2, 10,000 लेकर आएगा भानु और 10,000 लेकर आएगा चांद अपने प्रॉफिट में से। एनालिसिस टेबल की बात करते हैं पास एडजस्टमेंट के लिए। पर्टिकुलर्स, आलिया, भानु, चांद, फॉर्म, डेबिट, क्रेडिट, डेबिट, क्रेडिट। पॉइंट नंबर 1,
पहले तो जो हमने प्रॉफिट गलती से डिवाइड कर दिया था 80,000 रुपए का प्रॉफिट, वो पार्टनर से वापस मंगा लेते हैं। ये वाला प्रॉफिट 30,000, 30,000, 20,000 ये पार्टनर से वापस मंगाते हैं। प्रॉफिट should be reversed। 30,000, 30,000, 20,000। क्रेडिट साइड लिखा 80। अब पार्टनर को हमें सैलरी देनी थी, सैलरी टू पार्टनर्स, और सैलरी देनी थी आलिया को और चांद को। तो आलिया के अकाउंट में क्रेडिट किया 18,000, चांद के अकाउंट में क्रेडिट किया 18,000 और फर्म के अकाउंट में डेबिट करे 36,000। उनको सैलरी मिलनी है इसलिए अकाउंट में क्रेडिट हो रही है, और फर्म को सैलरी पे करनी है इसलिए अकाउंट में डेबिट हो रही है। कमीशन देनी है हमें भानु को, कमीशन टू भानु, भानु के अकाउंट में क्रेडिट करो 4,000 और फर्म के अकाउंट में डेबिट करो 4,000। पॉइंट नंबर डी, जो हमने नया प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच में डिवाइड किया था वो था 15,000, 15,000, 10,000। अब पार्टनर्स को जल्दी से नया प्रॉफिट डिवाइड कर दो। न्यू प्रॉफिट should be distributed। पार्टनर को मिला, पहले पार्टनर को मिला आलिया को 15,000, भानु को मिले 15,000, 10,000 रुपए मिले चांद को, फर्म के अकाउंट में डेबिट हो गया 40,000। अब आप देखो, जल्दी से देखना, हमें आलिया के अकाउंट को प्लस करना है 20,000 से क्योंकि डेफिशिएंसी है, और भानु और चांद के अकाउंट को माइनस करना है 10,000 से क्योंकि इनसे पैसा वापस लेना है, तभी तो हम आलिया को दे पाएंगे। इन दोनों ने मिलकर आलिया को गारंटी दी थी कि भाई हम आपके प्रॉफिट को किसी भी हालात में 35,000 से कम नहीं होने देंगे, लेकिन उसको प्रॉफिट मिल रहा है 15,000। तो ये जो 20,000 रुपए की डेफिशिएंसी है ये बॉन्ड करेंगे 1:1 की रेशियो में। 10,000 भानु, 10,000 चांद, इन दोनों के प्रॉफिट माइनस हो जाएंगे और आलिया का प्रॉफिट प्लस हो जाएगा। ओके सर। पॉइंट नंबर ई, डेफिशिएंसी should be adjusted। आलिया के अकाउंट में प्लस करो 20,000, भानु के अकाउंट में माइनस करो 10,000, 10,000 चांद के अकाउंट में। फर्म को कोई मतलब नहीं, फर्म को कुछ लेना देना नहीं है इससे। पार्टनर्स ने गारंटी दी, फर्म का क्रेडिट भी 80,000 हो रहा है, डेबिट भी 80,000 हो रहा है। चांद का देखो क्रेडिट साइड 28,000, डेबिट साइड 30,000, भानु की क्रेडिट साइड 19,000, डेबिट साइड 40,000, आलिया की क्रेडिट साइड डेबिट साइड 30,000, क्रेडिट साइड देखो बेटे 35,000 प्लस 18,000, 53,000। अब आप यहाँ पे देखो, जैसे हम पास एडजस्टमेंट में करते थे, इसकी क्रेडिट साइड ज्यादा आ रही है 23,000 से, इसका डेबिट साइड ज्यादा आ रहा है 21,000 से, चांद की भी डेबिट साइड ज्यादा आ रही है 2,000 से,
तो ये दोनों की डेबिट साइड ज्यादा है, इसकी क्रेडिट साइड ज्यादा है, तो एंट्री क्या बन जाएगी बेटे? एंट्री बन जाएगी भानुस कैपिटल अकाउंट डेबिट 21,000, चांद कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,000, टू आलियास कैपिटल अकाउंट टू टू आलियास कैपिटल अकाउंट 23,000। ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 89। देखो मैं इसको थोड़ा जल्दी कराने का तरीका आपको समझाता हूं। आप सीधा यहां पर लिख लो एनालिसिस टेबल। अब यहां लिखो एनालिसिस टेबल, यहां लिखो पर्टिकुलर्स। बहुत स्लो स्लो चलूंगा, आप लोग साथ साथ नोट करें। पर्टिकुलर्स अजय, विनय, चेतन और फर्म। डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। पॉइंट नंबर 1, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लिया आप लोगों ने। यहां पर 3 पार्टनर हैं, अजय, विनय और चेतन, जिनकी रेशियो है 3:3:2। सैलरी देनी है हमारे को अजय और विनय को क्वार्टरली बेसिस पर 2,000 रुपए क्वार्टरली, मतलब साल में 4 बार 8,000 8,000। एक चेतन को हमें कमीशन देनी है 8,000 की, विनय को गारंटी दी है 50,000 की। प्रॉफिट हुआ 1.5 लाख का। हमने इस 1.5 लाख के प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिवाइड कर दिया 2/5, 2/5, 1/5 में। ये हमने गलती करी, हमने इसमें डिवाइड कर दिया 2/5, 2/5, 1/5 में। 1.5 लाख को हमने इस रेशियो में डिवाइड कर दिया है 2/5, 2/5, 1/5। गलती करी, तो पहले तो ये वापस मंगा लो। ओल्ड प्रॉफिट शुड बी रिवर्स। पहले तो ये प्रॉफिट वापस मंगाओ। सर हम एक काम करते हैं, 60,000 तो इसका निकल कर आया, डेबिट करा अजय के अकाउंट में, विनय के अकाउंट में 60,000 डेबिट किया, और 30,000 रुपए डेबिट करा चेतन के अकाउंट में, और फर्म के अकाउंट में हमने क्रेडिट कर दिया वापस से 1.5 लाख। ठीक है बेटे। पॉइंट नंबर 2, सैलरी दे दो अब बेटे, जिस जिसको सैलरी देनी थी। सैलरी पेड टू पार्टनर्स, क्वार्टरली सैलरी देनी है बेटे। अजय को देनी है 8,000, 2,000 इंटू 4 क्वार्टरली लिखा हुआ है, 2,000 इंटू 4 साल में 4 बार देनी है। 8,000 रुपए विनय को देनी है, 2,000 इंटू 4। फर्म के अकाउंट के अंदर 16,000 रुपए डेबिट साइड आ गए। पॉइंट नंबर 3, कमीशन देना है, कमीशन पेड। कमीशन देना है चेतन को, इसको नहीं देना, इसको नहीं देना। चेतन के अकाउंट में क्रेडिट करो 8,000, फर्म के अकाउंट में डेबिट करो 8,000। सर अब ये देखो कि हमारे पास प्रॉफिट कितना रह गया। 1.5 लाख में से 24,000 तो गया, 1.5 लाख में से 24,000 तो चला गया। आपके पास अब प्रॉफिट रहे कितना गया? सर आपके पास प्रॉफिट रह गया 1,26,000। अब ये इन तीनों पार्टनर्स में डिवाइड होगा और इनकी रेशो क्या है? 3:3:2। यहां लिखो न्यू प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड। नए प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दो
332 की रेशो 1,26,000 है, इसको डिवाइड कर दो बेटे 1,26,000 इंटू 3/8 47250 अजय को दे दो 47250 विनय को दे दो और 31,500 रुपए चेतन को दे दो। सर अब यहां पर बात आ गई, इसको मिले 47,250 और हमने इसको गारंटी दी है 50,000 की। इसको मिले हैं 47,250 विनय को और हमने इसको गारंटी दी है 50,000 की। यानी सर कितने की डेफिशिएंसी आ रही है? 2750 रुपए की। 50,000 माइनस 47,250 2750 रुपए की डेफिशिएंसी आ रही है। वो डेफिशिएंसी कौन बियर करेंगे सर? अजय बियर करेगा और चेतन बियर करेगा। डेफिशिएंसी borne by अजय एंड चेतन किस रेशो में? 3:2 की रेशो। सर रेशो ऐसे थी ना 3:3:2, तो इसको तो भूल जाओ, इसको तो गारंटी दी है, तो रेशो क्या रहेगी? 3:2। यानी सर इसके अकाउंट में हम प्लस कर देते हैं 2750 रुपए और अजय के अकाउंट से माइनस करने हैं, तो डेबिट साइड लिख दो 2750 इंटू 3/5 1650 रुपए और यहां पे डेबिट करो 1100 रुपए चेतन के अकाउंट में। फर्म को कोई मतलब 60,000 और 1650 61,650 8,000 और 47,250 55,250 ये हो गया 60,000 8,000 47,250 2750 58,000 30,000 और 1,100 31,100 8,000 और 31,500 39,500 ये है 1.5 लाख, ये है 1.5 लाख। तो सर यहां पे डेबिट साइड ज्यादा आ रही है 6,400 से 61,650 55,250 यहाँ पे भी डेबिट साइड ज्यादा आ रही है सर 2,000 रुपए से और यहाँ पे क्रेडिट साइड ज्यादा आ रही है 8,400। तो एंट्री बन गई अजय कैपिटल अकाउंट डेबिट 6,400 विनय कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,000 to चेतन कैपिटल अकाउंट 84। जल्दी नोट करें।